तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 13 जुलाई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो रिसेंटली तमिलनाडु में भी हुआ था, ठीक है। एक्स्ट्रा चलो वो तो पुलिस कस्टडी के अंदर हुआ था, पर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है जो विकास दुबे जो गैंगस्टर के बारे में था उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी जुडिशियल कमीशन बिठाया अंडर द मतलब हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड शशिकांत, ठीक है। तो इनके अंडर एक कमीशन बिठाया, तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लॉ डीलिंग विद एनकाउंटर्स, देखो हमारे यहाँ ना जो कोई भी प्रोविजन नहीं है, दो तरह के होते हैं हमारे यहाँ, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ठीक है। कोई भी प्रोविजन नहीं है इन द इंडियन लॉ विच डायरेक्टली ऑथोराइजेस, किसी भी ऑफिशियल को ये पावर देता है टू एनकाउंटर अ क्रिमिनल, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑथोराइज नहीं करता कि डायरेक्टली तुम गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही हीनस क्राइम किया उसने, यू कैन नॉट डायरेक्टली शूट अ क्रिमिनल। सो दिस इज द प्रोविजन। सो देर आर सम इनेबलिंग प्रोविजन्स, ऐसा नहीं है, देखो साफ साफ तो कोई भी नहीं लिखेगा ना, पर इनेबलिंग प्रोविजन्स है। दैट मीन्स सेल्फ डिफेंस में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बताई हैं इन द सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी 1860। तो आईपीसी हमारा 1860 में आया था, उसका सेक्शन 100 क्या कहता है, इट ऑथोराइजेज एनी पर्सन टू एक्सरसाइज हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, ठीक है, विच मे बी एक्सटेंड ऑफ कॉजिंग डेथ, डेथ भी हो जाए ना तो भी इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो अगर रीजनेबल अप्रेंशन है कि आपको लगा कि वो आपको हर्ट कर देगा, देयर इज एग्जिस्टेड अ थ्रेट टू लाइफ और लिम्ब, तो आप अपना प्राइवेट सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, परमिट्स अ पुलिस ऑफिसर टू यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो ऑल मीन्स लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो भागने की कोशिश की विकास दुबे ने, एंड ही वाज शॉट बाय द पुलिस। So section 300 of IP, this is important. It provides that culpable homicides is not murder if offender being public servant acting in the advancement of public justice exceeds the power given to him by law. कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है कि मतलब वो छीना झपटी में, ठीक है, मतलब इनसाइड छीना झपटी में अगर वो डेथ हो जाए किसी की, ठीक है, मर्डर हो जाए तो मर्डर नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। पुलिस जो सब पब्लिक सर्वेंट है उन्होंने अपनी कैपेसिटी में एक्ट करे थे, एंड द पब्लिक जस्टिस एक्सीड्स द पावर, उन्होंने अपनी पावर एक्सीड की, बट स्टिल उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, एंड उनको उसी की तरह बुक किया जाएगा। बाद में तो चलो इन्वेस्टिगेशन होती रहेंगी, पर उनको एज अ मर्डर या फिर एनकाउंटर की उससे नहीं, कल्पेबल होमिसाइड की उससे बुक किया जाएगा। सो मतलब ऐसा बोला जाता है अगर उसने गुड फेथ में किया है एंड बिलीव्स टू बी लॉफुल, एंड उसने इल विल ना दिखाते हुए उस टाइम पे अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए इल विल ना दिखाई हो, मतलब बेसिकली बदला ना लिया हो, नहीं जान के मारा हो, तो ये हो सकता है अंडर द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू किल द एक्यूज्ड मियरली बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल, ठीक है, पुलिस की ड्यूटी नहीं है, ठीक है। एंड एनकाउंटर्स से क्या 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 होते हैं, जब एनकाउंटर्स होते हैं ना, जैसे बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तो क्या दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ ये इशारा करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें एनकाउंटर्स नहीं होनी चाहिए, लेट द जुडिशरी डिसाइड। देन इज अबाउट सत्यवानी पोनाराई वर्सेस सैमुअल राज, दैट द फेयर इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी। तो भाई कोई भी हो, कितना ही हीनस क्राइम किया हो, ही नीड्स अ फेयर इन्वेस्टिगेशन अंडर आर्टिकल 14, 21 एंड 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू लाइफ है उसके पास, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, बट अ नेचुरल राइट एज वेल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का। निर्मल सिंह कालोम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया था, राइट टू इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल एप्लीकेबल टू बोथ, जो एक्यूज्ड है या जो विक्टिम है, पुलिस को भी या फिर किसी को भी, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रकाश कदम वर्सेस रामप्रसाद विश्वनाथ केस में क्या बोला गया, फेक एनकाउंटर बाय पुलिस ऑफिशियल्स फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होना चाहिए, फेक होना तो नहीं चाहिए, पर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब ऐसा तो वो सोचते ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, एंड देयरफॉर डेथ पेनल्टी वुड अट्रैक्टेड टू द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल अगर वो फेक एनकाउंटर पाया गया तो। So public union versus civil liberties versus union of India, that not even state can violate the right to life, state को भी हक नहीं है, हमने अपना जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ऊपर रखा है कि स्टेट भी उसको वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। God opined that the encounter killings by police must be investigated independently, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है, एंड वरना वो जो रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी है उसको हैम्पर करेगा एंड उसको अंडर द रडार लेकर आएगा। तो व्यू ऑफ द एनएचआरसी, एनएचआरसी क्या बोलता है, पुलिस के पास कोई हक नहीं है, वो किसी भी बंदे की जान ले सकते हैं। इफ बाय हिज एक्ट द पुलिस ऑफिशियल किल्स अ पर्सन ही विल बी बुक्ड फॉर कल्पेबल होमिसाइड अंटिल वो प्रूव हो सकता है कि वो फेक एनकाउंटर है या नहीं, ठीक है। सो फर्दर इन 2010 एनएचआरसी लेट डाउन गाइडलाइंस
एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द केसेस ऑफ डेथ। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो NHRC ने एक बात क्या बोली, ठीक है, अगर आपको मिलता है कहीं भी तो यू कैन जस्ट गो थ्रू, ठीक है। अगर मुझे मिलेगा आई विल इंसर्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो 300 सेक्शन ऑफ IPC इज इम्पॉर्टेंट। देन इज अबाउट NATGRID। NATGRID ने MOU साइन किया विद द NCRB, ठीक है। NCRB के साथ साइन किया कि भाई जो ऑनलाइन डेटाबेस है ना स्टोलन व्हीकल्स का, ठीक है, FIRs का, वो हमें पास कर दो जरा। क्या होगा, NATGRID क्या है, जैसे एक ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड बना लेंगे कि भाई क्या होता है, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक है, पुलिस कस्टडी में ले जाके। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की एक तरफ से कोशिश है कि भाई साइंटिफिकली चीजें सॉल्व हो जाए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करने की जरूरत नहीं होगी ना। तो व्हाट इज NATGRID, फर्स्ट कंसेप्चुलाइज 2009 में आया था। ये क्या है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि वो डेटाबेस एक्सेस कर सके, जो भी इसके पास होगा ना डेटाबेस वो एक्सेस कर सकेंगी, ठीक है। एंड बैंकिंग होगी, टेलीफोन डिटेल्स होगी सस्पेक्ट्स की, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी December 31 तक लाइव जाने की बात बोली है। तो NCRB क्या है वो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में पहला क्वेश्चन बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप आजकल काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। सो जो भी देते हैं मैं उनको ऑब्वियसली हर्ट एंड उनके जो भी करेक्शंस आए डेफिनेटली गिव यू। सो हु कैन एक्सेस द डाटा, इट विल बी मीडियम फॉर एटलीस्ट 10 सेंट्रल एजेंसी, जो भी है हमारी IB है, रॉ है, ठीक है, वो सारी इसको एक्सेस कर सकेंगी। डाटा विल बी प्रिक्योर्ड बाय NATGRID फ्रॉम 21 प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कोई भी जैसे टैक्स रिकॉर्ड्स है, ठीक है, IT से ले लेंगे, वो टेलीकॉम से ले लेंगे, ठीक है, ट्राई वगैरह से, जिन जो भी है इनसे अगर डाटा चाहिए होगा तो वो ले लेंगे इनसे, एंड एक डेटा नेटवर्क बनाएंगी, डेटाबेस क्रिएट करेंगी। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये पॉसिबल है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हर बार जब भी कोई आ जाएगा ना तो उसमें प्राइवेसी तो जरूर आएगी, ठीक है। सो कुछ चीजें बैलेंस होनी भी चाहिए, प्राइवेसी वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी, है ना। तो इट एफिकेसी इन प्रिवेंटिंग टेरर हैज बीन क्वेश्चन फ्रॉम दैट नो स्टेट एजेंसी और पुलिस फोर्स हैज एक्सेस टू इट डाटाबेस। तो कि भाई ये बोला कि IB वगैरह के पास तो है, रॉ के पास है, पर वो सेंट्रल एजेंसीज है, स्टेट एजेंसीज के पास नहीं है, लोकल पुलिस के पास नहीं है। तो ये इसीलिए इसको इमीडिएट एंड इफेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। रॉ एंड IB तो कहाँ अगले केसेस में आएंगे, ग्राउंड लेवल की पुलिस तो पहले जाएगी ना उसको देखने। अकॉर्डिंग टू फ्यू एक्सपर्ट्स डिजिटल डाटाबेस सच एज NATGRID कैन बी मिसयूज्ड, ठीक है, क्योंकि जो टेररिस्ट है उनका काम ही यही है कि वो डिजिटल टूल को मिसयूज कर देंगे। The intelligence agencies have also appeared amid fears that it would impinge on their territory, ठीक है, एंड पॉसिबली रिजल्ट इन लीक ऑफ लीड्स, ठीक है। वही बता रहे हैं कि भाई दूसरी एजेंसीज उनके काम को देख लेंगी एंड फिर वो लीक्स हो सकता है। सो इस तरीके की उनको भी थोड़ा एपरेंशंस हैं। बट वाई डू वी नीड NATGRID, क्योंकि NATGRID से क्या होगा, इट फोर्सेस पुलिस टू रिलाई, जो भी कोर्सिव मेजर्स पुलिस लेती है वो ना करके थोड़ा साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगी, ठीक है। एंड वही है जो आफ्टर एवरी टेररिस्ट इंसिडेंट्स ऐसे 4-10 लोगों को ले आएंगी, ये था कि टेररिस्ट, ये था क्या ना, फिर उसे डंडे मार के उनसे बातें निकलवाएंगे। तो दीज आर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इससे बेहतर हम एक पैटर्न ऑफ सर्च हो कि भाई उसने यहाँ से सामान चोरी किया, मान लो इसके बाद स्टोलन व्हीकल्स की एंड FIR की है, तो किसी ने FIR दर्ज कराई होगी, पता चल जाएगा वो बंदा है, तो उसको एक वो ना मतलब लाइन से बन जाते हैं, उसे वो ट्रैक कर सकते हैं इजीली। एंड विट ऑल्सो हेल्प द इंटेलिजेंस ब्यूरो टू कीप टैब ऑन पर्सन विद सस्पिशियस बैकग्राउंड्स, ठीक है, उनके ऊपर भी हो सकता है जो फिर उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत हम उसको बुक भी कर सकते हैं अगर वो टेररिस्ट निकला तो। सो दिस इज ऑल अबाउट NATGRID, ओके। देन इज अबाउट NEOWISE, अ कॉमेट रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ठीक है। NEOWISE नाम है एक कॉमेट का, नासा के टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया है। एंड ये बोला जा रहा है कि जुलाई 22 को ये अर्थ को अप्रोच करेगा। ऑन द डे द कॉमेट विल टेक 6,800 years टू कंप्लीट 1 lap अराउंड इट ऑर्बिट। तो एक साल मतलब 6,800 years लेता है वो अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। एंड कोमा क्या है, ऑन जुलाई 3 द कॉमेट वॉज क्लोजेस्ट टू सन, ठीक है, ये 3 जुलाई को तो सन के काफी पास में था, ठीक है, 43 मिलियन किलोमीटर। ऑन दिस डे द कॉमेट क्रूज्ड इनसाइड मर्करी ऑर्बिट, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मर्करी ऑर्बिट के पास था। इट्स आउटर लेयर वाज रिलीज क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसे कोमा बोला गया है। जो मतलब अभी मान लो ये कॉमेट है, इसका आउटर एटमॉस्फेयर चला गया, यहाँ पे फिर डस्ट वगैरह की लेयर हो जाएगी ना। सो दिस ये जो इसको है इसको कोमा बोला गया। सो दिस एटमॉस्फेयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट टेल ऑफ डेब्रिस, ठीक है, जब भी कॉमेट कहते हैं ना, हेलीज कॉमेट, वो पीछे अपनी पूंछ छोड़ के जाता है, उसी को ब्राइट टेल बोला जाता है। सो डिफरेंसेस बिटवीन एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोराइड, मीटियोर एंड मीटियोराइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एस्टेरॉइड क्या होता है, स्मॉल इनएक्टिव रॉक की बॉडी ऑर्बिटिंग द सन, इस तरीके की एस्टेरॉइड ऐसे घूमता रहेगा। एस्टेरॉइड बेनू के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। एस्टेरॉइड बेनू क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या खासियत है उसकी, ओके। सो कॉमेट क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल एंड एट टाइम्स एक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिवली खुद से वो ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है।
जो मतलब उसका जो अगर ये कॉमा है, ये जो देखो ये वाला है ना, ये कॉमा है जो पीछे आइस की डस्ट एंड गैस का जो इसका खुद का शेल चला गया है, अगर ये है तो इसको कॉमेट बोला जाता है, चंक ऑफ आइस एंड रॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम। सो मीटियोराइट, मीटियोराइट क्या है, ठीक है, मीटियोराइट देखो स्मॉल पार्ट फ्रॉम द कॉमेट और एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन, देखो ये ऑर्बिट करेगा सन को, ये छोटा पार्ट है कॉमेट या एस्टेरॉइड में से टूट के। मीटियोर क्या होता है, मीटियोर जब बनेगा जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगा, ठीक है, उसे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा एंड वो जलने लग जाएगा। इट वेपराइजेस एंड अ शूट लाइक अ शूटिंग स्टार्स, देखो इस तरीके से, सो इसको फॉलिंग स्टार भी बोला जाता है। देन मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोराइट दैट सर्वाइव इट्स पैसेज, जब वो अगर ये ऊपर से आया ना, ये नीचे आता गया, मतलब आते आते इतना छोटा ना हो गया हो कि डिसइंटीग्रेट हो गया हो, बट वो आया एंड वो इतना सक्षम था कि उसने अर्थ को हिट किया, ठीक है, सो इसीलिए इसको मीटियोराइट बोला जाता है। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोर कब बनेगा और मीटियोराइट कब बनेगा, ठीक है, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। देन नासा नियोवाइस क्या है, ये एक प्रोग्राम है लॉन्च इन December 2009 एज अ वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। द स्पेस टेलीस्कोप वाज ओरिजिनली डिजाइन टू सर्वे द स्काई, ठीक है, ये स्पेस टेलीस्कोप है, क्या होता है कि जो स्पेस है ना, हम उसको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स में एनालाइज करते हैं कि भाई इंफ्रारेड में क्या दिख रहा है, ठीक है, हम जो गामा वेवलेंथ है उसमें क्या दिख रहा है, तो ऐसे हर वेवलेंथ में देखते हैं, जिससे हमें जो एस्टेरॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, वो हमें डिटेक्ट हो जाते हैं, बहुत बार गैलेक्सीज भी दिख जाती हैं। इफ डिड सो अंटिल इट्स कंप्लीशन, द प्राइमरी मिशन तो इसका 2011 में ही पूरा हो गया था, पर दिसंबर 2013 में इट वाज रीपर्पस्ड फॉर नियोवाइस प्रोजेक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और एनईओस, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए इसको दोबारा से वो किया गया था, समन किया गया था, ओके। देन इंडिया टाइगर सेंसस सेट अ न्यू गिनीज रिकॉर्ड, सो देख लेते क्या खास हुआ भाई इस बार, तो अभी 2018 में हुआ जो फोर्थ साइकिल उसका अब रिजल्ट आया है, इससे क्या हुआ, हमने इस बार क्या किया, कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया, ठीक है, तो हमारा लार्जेस्ट है अब की बार, ठीक है, तो लार्जेस्ट तो होगा इंडिया में, कोई भी चीज़ हो जाएगी, तो कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ। कैमरा ट्रैप से क्या हुआ, कैमरा ट्रैप्स रखे गए 26,000 के आसपास लोकेशंस पे, ठीक है, एंड वहां से देखा गया कि अच्छा ये टाइगर गुजर गया, ये गिन लिया, ठीक है, ऐसे उन्होंने टाइगर का सेंसस किया। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारा डेसीनियल सेंसस होता है, ठीक है, 10 साल में एक बार, यानी जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है ना, गाय भैंस बकरी, इनका हर 5 साल में सेंसस होता है, टाइगर का एवरी 4 ईयर सेंसस होता है। टाइगर इन इंडिया, द कंट्री नाउ हैज एस्टिमेटेड 2967 टाइगर्स, एंड बहुत अच्छी बात है कि हम नियरली ग्लोबल टाइगर की 75 पॉपुलेशन होस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमने सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हमने एक कमिटमेंट बोली थी 2022 से पहले कि हम अपने टाइगर्स का नंबर डबल कर देंगे, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो पता नहीं कैमरा की उससे हुआ है या आई डोंट नो, बट अच्छी बात है हम कर चुके हैं। तो फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, हाईएस्ट नंबर कहाँ मिले, एमपी में एंड फिर कर्नाटका में। देखो थोड़ा ना पैटर्न जानो, हर एक चीज रटने की जरूरत नहीं है। एमपी में मिले, ठीक है, एमपी में आप थोड़ा ध्यान रखो, पेच टाइगर रिजर्व भी है, अच्छा हाँ वहाँ पे हो सकता है, थोड़ा ऐसे ध्यान रखो, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं, एमपी में है, कर्नाटका में है और उत्तराखंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में तो फिर जिम कॉर्बेट है ही। सो इन 5 years नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज भी बढ़े 692 टू ओवर 860 एंड कम्युनिटी रिजर्व्स भी बढ़ाए गए। वाइल इन 2014 सेंसस पेग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप बैग टाइगर्स एट 2226 हुए थे, एंड 2010 के सेंसस में 1706 थे, 2006 में 1411 थे, ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि अब रटना तो नहीं है, ये दिखा रहा है कि टाइगर का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है एमपी में, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, उसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आई, उन्होंने अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के टाइगर्स के नंबर में डिक्लाइन हुआ है, वाइल द ओडिशा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन क्या है भाई, क्वाड्रिनली है, मतलब 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। इट इज स्टीयर्ड बाय एनटीसीए, एनटीसीए करता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एनटीसीए है, वो बताएंगे। फिर टेक्निकल बैकस्टॉपिंग फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स करवाती हैं इसको, ठीक है। मतलब सारा डाटा कलेक्ट होने के बाद एनटीसीए कराएगा, ठीक है। टेक्निकल बैक सपोर्ट तो देगा, अगर टेक्निकल मान लो कैमरा वैमरा वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया, एनटीसीए ने पूरा ओवरव्यू कराया, हर स्टेट से मांगा, एंड जो ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन किसने की, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने। कंजर्वेशन एफर्ट क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनटीसीए ने क्या लॉन्च किया था, एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स, ठीक है, अ मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स, की वो मोबाइल से ही मॉनिटर कर लेंगे। इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्राइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐप है, ठीक है।
सो एट द पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में वही बोल रखा है X2 का क्या, TX2 का क्या मतलब है कि भाई हम टाइगर्स के नंबर को डबल कर देंगे, तो ये पीटर्सबर्ग समिट का बताया गया है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI ऑफ द वर्ल्ड बैंक यूजिंग इट्स प्रेजेंस एंड कन्वेइंग एबिलिटी ब्रॉट ग्लोबल पार्टनर्स टुगेदर, जो टाइगर एजेंडा को स्ट्रेंथन कर सकेंगे। ये भी हमने एक एफर्ट किया। ओवर द ईयर्स इनिशिएटिव हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इटसेल्फ एज सेपरेट एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल विद इट्स टू आर्म्स ग्लोबल टाइगर फॉर्म एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के ये 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब लॉन्च किया था? 1973। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड क्या है कि अभी जो हमारे टाइगर रिजर्व्स है वो काफी बड़े हैं। ठीक है, तो हमारे जो कंट्री के पार्ट है, मान लो ये देखो, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का हम कितना 2.4% है, और हमारे इंडिया का 2.2% कितना है, जो ये टाइगर रिजर्व्स हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसको बताने की खास जरूरत है नहीं। आई विल जस्ट इंसर्ट दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप इसको देख लेना। देन इज अबाउट असम देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू गेट नेशनल पार्क स्टेटस। तो बहुत अच्छी बात है, अब असम में वैसे भी फ्लड्स आ रही हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या है, एक नेशनल पार्क का दर्जा देने की बात की गई है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने दिया, तो आपको क्या पहली बात क्या देनी है? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, कि वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो पहले चीज आपको ये देखनी है, ऐसे पढ़ना है आपको। अबाउट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज जयपुर रेन फॉरेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो वहाँ एलिफेंट रिजर्व है। बस असम फेमस फॉर एलिफेंट्स, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वहाँ भी काफी एलिफेंट्स हैं। सो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, होम टू इतने इतने मैमल्स एंड बटरफ्लाई भी मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे, इट फॉर्म लार्जेस्ट स्टेट ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन द कंट्री। तो ये लो लैंड रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको काफी सारे रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। देहिंग क्या है? जो देहिंग वहाँ पे जो रिवर पास करती है, एंड पटकाई बम हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, पटकाई बम वो हिल का नाम है। सो व्हाट इज नेशनल पार्क? जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट MOE FCC, ठीक है, वो क्या बोलती है, नेशनल पार्क इज एन एरिया विद इन अ सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी के अंदर ही, और नॉट कैन बी, मतलब हो या ना हो, दैट कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज नेशनल पार्क बाय अ रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फॉनल और फ्लोरल। फॉनल मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरल मीन्स प्लांट्स, या जियोमॉर्फिकल रीजंस की वजह से बन सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी जियोमॉर्फिकल क्रिएचर बन गई, मान लो केव्स बन गए, भीमबेटका केव्स है, इस तरीके की कोई जियोमॉर्फिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जोलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस नीडेड, जिससे वो चाहते हैं कि वो इसको प्रिजर्व करके रखे, तो उसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दे सकते हैं। सो नेशनल पार्क इन इंडिया IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो इंडिया का हमारा पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हेलीज नेशनल पार्क, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है, 1936 में एस्टैब्लिश किया था। देन स्नेक बाइट्स इन इंडिया, तो ये किसने रिपोर्ट निकाली है? सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ठीक है, अभी इसको पब्लिक कर दिया गया है इस रिपोर्ट को। तो क्या बोला है WHO ने कि जो स्नेक बाइट है ना, ये टॉप प्रायोरिटी की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज क्या होती है? जो बहुत ट्रॉपिकल एरियाज है ना, ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरियाज है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेवलेंटली पाई जाती है, इस पे सरकार ध्यान नहीं देती। दीज आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। की फाइंडिंग्स क्या है? थोड़ा एक पैटर्न जानो। टोटल डेथ कितने कितने कॉज की? अप्रॉक्स 1.2 मिलियन। ठीक है, 12 लाख के आसपास। एनुअल एवरेज कितना है? 60,000 के आसपास। 70% ऑफ दिस डेथ अकर इन लिमिटेड एंड लो ऑल्टीट्यूड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्यों? वहाँ पे फार्मर्स वगैरह हैं। ठीक है, रात में उनको पानी देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें हो जाती है रूरल एरियाज में। तो लो एल्टीट्यूड रूरल एरियाज में होंगी, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यूपी, आंध्रा। ठीक है, हाफ ऑफ ऑल स्नेक बाइट्स डेथ अकर ड्यूरिंग मानसून पीरियड में। क्यों होते हैं? उस टाइम पे स्नेक ज्यादा होंगे। ठीक है, पानी में दिखेंगे नहीं, तो ये भी रीजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ई वेनमनेशन, द प्रोसेस इन विच वेनम इज इंजेक्टेड बाय अ बाइट सच एज स्टिंग, मतलब काट लेना, वाज बाय रुसेल्स वाइपर। ठीक है, तो रुसेल्स वाइपर कब सबसे ज्यादा काटते हैं? एंड स्नेक, क्रेट्स एंड कोबराज उससे कम काटते हैं। स्नेक बाइट डेथ अकर्ड मोस्टली इन रूरल एरियाज, तो आप फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड वर मोर कॉमन इन मेल्स। अब मेल्स ही तो रात में जाएंगे ना पानी वानी भरने। ठीक है, तो नंबर ऑफ एनुअल स्नेक बाइट डेथ फॉर हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी, देन आंध्रा एंड देन बिहार। सो दिस पैटर्न यू मस्ट नो। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? क्योंकि डेथ रिस्ट्रिक्टेड है लोअर एल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पे इंटेंस एग्रीकल्चर एरियाज है। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर एक डोमिनेंट मेल है, वही रात में जा रहा है, अगर मान लो उसी की डेथ हो जाती है, सो होल फैमिली सफर्स। ओके, सो दिस इज अ थिंग विच शुड बी सीन।
ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन ऑफ ईच ईयर। भाई सिंगल सीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो हमें कुछ तो करना चाहिए ना कि सीजन में इतनी ज़्यादा डेथ्स ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट्स आर रूरल फार्मर्स, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, स्नेक सेफ हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस उनको दे सकते हैं, जैसे वो मतलब जो फर्श खींचते हैं उसके टाइम वो रबर बूट्स नहीं बड़े बड़े पहनते हैं जो यहाँ तक आते थाइस तक, तो वो रबर बूट्स दो उनको, ग्लव्स दे दो, ठीक है, जो रबड़ वाले ग्लव्स हैं, ठीक है, ताकि उनसे उन पे काटे ना, पूरे उनको बोलो पूरे कपड़े पहन के जाए। मॉस्किटो नेट्स दे दो, वो तो मॉस्किटो नेट्स तो मॉस्किटोज के लिए, रिचार्जेबल टॉर्च दो, ठीक है। तो ये एक पैकेज आप देख सकते हो एक रूरल फैमिली को, विच विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू देम। इंप्रूव नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेनमनस स्नेक स्पीशीज, की भाई कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप यहाँ मत जाना, तो उनको एक नॉलेज दो ताकि वो अपनी एक सेल्फ सफिशिएंट हो सके उसको कर्ब करने के लिए। एंड हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी, हम एंटी वेनम बना सकते हैं। एंटी वेनम क्या होता है, जो सांप के जहर को काट देगा, दैट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, हम वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लार्ज स्केल कैपेसिटी है हमारे पास, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सांप भी हैं, तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। सो दीज आर स्नेक सेफ हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैटर्न जान लो कहाँ पे क्यों होता है, ठीक है। देन व्हाट इज इटोलिजुमैब, रिसेंटली इन न्यूज, तो इटोलिजुमैब, ठीक है, ये इस तरीके की क्या होता है, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच वाज ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर सीवियर क्लोनिक प्लेग सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है, स्किन डिजीज होती है जिसमें सिल्वर फ्लेकीनेस आ जाती है स्किन में, ठीक है। उसको रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए बोला गया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। देखो ये बॉल टू बॉल कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आज कोविड के लिए ये बोल दिया, दिस इज रियली नॉट इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी है, डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वो प्रोटेक्ट कर लेगी बॉडी। देन नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज, तो अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का। उसने क्या लॉन्च किया, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, ठीक है। ऐप मॉड्यूल के लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद इंडियन होम ग्रो स्टार्टअप प्लेज्मो, एक ऑनलाइन कोर्स है, कम्प्लीटली फ्री है। अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है, ठीक है। उसके तहत कि भाई वो स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके उनकी आइडियाज लेगा एंड इस तरीके से डेवलप करेगा उस मॉड्यूल को। Technological Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) autonomous organization है set up in 1988 under DST Department of Science Technology. Mandate क्या है, to look ahead in technological domains, assess the technological trajectories and support innovation by network action in the select areas of the national importance. जो जो areas है ना उसमें ये ढूंढ सकता है। It was conferred with रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड नारी शक्ति पुरस्कार 2015 for its scheme किरण IPR that is empowering women in research and development through training on इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। उनको बताएगा कि भाई आप ये बना रहे हो इसका कॉपीराइट लो, ठीक है, इसका पेटेंट लो इसका, तो ये बता रहा है उनको, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इसको दिया गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट टाइफैक। सो ओफियोकॉर्डिसेप्स साइनेसिस, तो ये है क्या, हिमालयन वाइग्रा बोला जाता है इसको, वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट फंगस है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर वाइग्रा रीजंस, एंड इट हैज एंटर्ड द IUCN रेड लिस्ट ऑफ 300 स्पीशीज। सो इट इज प्लेस्ड द फंगस, ठीक है, फॉर नोन फॉर इज एफ्रोडीसियाक एंड रिजुवेनेशन प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इंक्रीजेज द सेक्सुअल कैपेसिटी इन द वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है। तो इसको अभी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, IUCN द्वारा। तो फंगस को कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है उत्तराखंड में। इट इज एंडेमिक टू हिमालय, हिमालय में ही पाया जाती है जड़ी बूटियां, तभी लोग हिमालय चढ़ जाते हैं। एंड टिबेटन प्लेट्यू फाउंड इन चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया। सो इन इंडिया प्राइमरीली उत्तराखंड में मिलती है, पिथौरागढ़ एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट्स में। ये इसकी फोटो है। स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश, ये फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगा इंडियन रेलवेज का, जिसमें वो बांग्लादेश जाएंगे। तो ये कहाँ सेंड किया, बेनापोल बांग्लादेश में, कैरिंग ड्राई चिलीज, ठीक है, ड्राई चिलीज वहाँ पे एक्सपोर्ट की गई है फ्रॉम रेड्डीपल्लम इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो न्यूज में GI है ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, पूरी लिस्ट मत याद करना, न्यूज में है वो इंपॉर्टेंट है। तो गुंटूर चिल्ली कहाँ की वेराइटी है, आंध्रा की, ठीक है, वहाँ पे उसको GI टैग मिला हुआ है। देन टाइगर ऑर्किड्स देख लेते हैं, देखो ये टाइगर नहीं है, टाइगर ऑर्किड्स है, ऑर्किड्स फूल है टाइगर के स्किन जैसे, ठीक है, इसलिए इनको टाइगर ऑर्किड्स कहा जाता है। दी फ्लावर इन अल्टरनेट ईयर्स, हर अल्टरनेट ईयर फ्लावर करते हैं, हर साल नहीं करते। एपिफाइटिक प्लांट है, मतलब एक प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, पैरासाइट है। नॉट नेटिव टू इंडिया, ठीक है, दे आर एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया, हमारे यहाँ की नेटिव नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में एंडेमिक है। सो टाइगर ऑर्किड्स आर एन एंट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये काफ़ी मैसिव साइज है, देखो कितना बड़ा फ्लावर है ना इसका, ठीक है। मेच्योर प्लांट्स फॉर इट्स नेचुरल हैबिटेट वेज अप टू 2 टन्स, 2 टन्स वेट भी हो जाता है इसका। देन
ग्राउंड ऑर्किड देख लेते हैं। देखो इतना सुंदर ऑर्किड है, इसको ग्राउंड ऑर्किड बोला जाता है, ठीक है, यूलोपिया ऑब्ट्यूसा, सो ऑल्सो नोन एज ग्राउंड ऑर्किड। इसको 118 बाद रिडिस्कवर किया गया है। कहाँ? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व का यूपी में, वहां पे 118 साल बाद रिडिस्कवर किया गया। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज कवर की थी, एक प्लांट सिक्किम में दोबारा से रिडिस्कवर किया गया है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, वो भी काफी साल बाद दोबारा से रिडिस्कवर हुआ था। सो इन इंडिया द स्पीशीज वाज लास्ट साइटेड इन पीलीभीत। पीलीभीत भी यूपी में ही है, 1902 में लास्ट बार देखी गई थी। एंड जो हर्बेरियम में क्या होता है कि प्लांट्स की स्पीशीज की वो रखते हैं ड्राइड फॉर्म में, ठीक है, तो इंग्लैंड की न्यू क्यू हर्बेरियम स्पीशीज में उसको रखा गया, पर अभी ये दोबारा से देखा गया है, ठीक है। एंड इट इज लिस्टेड इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, IUCN में जो ऊपर वाला है, नहीं जो वाइग्रा वाला था वो तो वल्नरेबल था, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स में इसको रेयर स्पीशीज एंड टियर 2 लिस्ट में रखा गया और इसकी ट्रेड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, बिकॉज ऑर्किड्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव ना। सो स्वर्ण सबवन क्या है भाई? जो स्वर्ण ऐसे रिलेटेड होते हैं ना राइस से, गोल्डन राइस, देखो आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो ये एक फार्मर्स ने फ्लड प्रोन, क्योंकि जो असम में अभी आपको पता ही होगा फिर से बाढ़ आ गई, तो जो फ्लड प्रोन एरियाज है ना, वहाँ के फार्मर्स ने बोला अब की बार तो हम वाटर रेजिस्टेंट स्वर्ण सबवन राइस वेराइटी उगाएंगे। ये किसने बनाई है? ICAR ने एंड इफ्प्री ने, ठीक है, इफ्प्री नहीं सॉरी IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में, ठीक है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन भी ये जो ये मनीला वाली है ना, यही हमेशा देखती है जो ये राइस रिलेटेड चीजें हैं, तो कभी भी आ जाए ना तो मनीला IRRI ही देखेगा, ठीक है। एंड ICR के साथ मिलके सिंस 2009 उन्होंने ये बनाया था। स्वर्ण सबवन मस्ट बी क्लियर। सो आपको लिए जो क्वेश्चंस दिए 3 क्वेश्चंस, यू शुड आंसर देम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।